नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कोस्ट बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये कहानी एक शापित किताब के ऊपर है। जो ये किताब एक शैतान द्वारा लिखी गई थी। इस किताब के बारे में बताया जाता है कि ये किताब जिस भी व्यक्ति को मिल जाया करती थी तो वह व्यक्ति काली शक्तियों के जरिए अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर लेता था। लेकिन इस किताब की काली शक्तियां अगर बिगड़ जाया करती थी तो ये किताब उसको सिर्फ मौत की भयानक सजा देती थी। अब से 200 साल पहले दमन राज्य का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम भानु प्रताप था। भानु उस राज्य का काफी अच्छा राजा माना जाता था क्योंकि अपने राज्य में भानु अपनी प्रजा को कभी भी भूखा नहीं मरने देता था। राजा के इस आचरण से वहां की प्रजा काफी ज्यादा खुश रहा करती थी। भानु प्रताप की एक ही बेटी थी जिसका नाम सुगंधा था। राजा को एक बेटी के अलावा कोई भी संतान नहीं थी। भानु अपनी बेटी को बेटे से ज्यादा समझता था क्योंकि आने वाले कुछ सालों के बाद अपनी बेटी को दमन की रानी बनाना चाहता था। सुगंधा उस राज्य की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी क्योंकि सुगंधा की सुंदरता के सामने उस राज्य की कोई भी लड़की कहीं नहीं ठहरती थी। लेकिन वो कहावत ठीक है, जहाँ रोशनी होती है वहाँ काला अंधेरा भी होता है। ये कहावत तब सच साबित हुई जब एक खूंखार तांत्रिक की नजर सुगंधा पर पड़ी। उस तांत्रिक ने सुगंधा को पहली बार जब देखा जब भानु अपने राज्य में एक सभा को संबोधित कर रहा था। वह तांत्रिक उस राज्य में नया आया था, इसलिए उसने अब इतनी सुंदर खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। उस तांत्रिक के दिल और दिमाग में सुगंधा की तस्वीर बन गई थी। अब वह तांत्रिक किसी भी कीमत पर सुगंधा को पाना चाहता था। एक बार क्या हुआ कि वह तांत्रिक राजा भानु प्रताप के महल चला जाता है और भानु से अपनी बेटी से शादी करने के लिए कह देता है। लेकिन भानु प्रताप को यह बात तांत्रिक की बहुत बुरी लग जाती है और भानु अपने महल से उस तांत्रिक को धक्के मारकर बाहर निकलवा देता है। भानु इस अपराध के कारण उस तांत्रिक का सर कलम करवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तांत्रिक दबे पांव वहां से चला आता है और यहीं से होता है उस राज्य का दमन। वह तांत्रिक किसी भी कीमत पर सुगंधा को हासिल करना चाहता था, इसलिए वह मंत्र और तंत्र की शक्ति का प्रयोग करने लगा। लेकिन ऐसा करके वह बार बार असफल हो रहा था क्योंकि भानु प्रताप के महल को बहुत ही जटिल मंत्रों तंत्रों की शक्ति से सुरक्षित कर रखा था। तांत्रिक के पास इतनी सेना नहीं थी कि वह भानु प्रताप से सीधा युद्ध करे और उसको हराकर सुगंधा को हासिल करे। तांत्रिक के बहुत प्रयास करने पर भी वह सुगंधा और भानु प्रताप का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। तांत्रिक के पास एक ही रास्ता था और वो था काली शक्तियों को अपने बस में करना। हार कर उस तांत्रिक ने एक शैतान की साधना शुरू कर दी जो बहुत ही खतरनाक थी। तांत्रिक इस शैतान की साधना को 1 साल करता रहा। इस तांत्रिक ने 1 साल में बहुत से मासूम बच्चों की बलि इस शैतान को चढ़ा दी थी। तभी साधना सफल होने के समय पर इस तांत्रिक ने एक साथ 4 बच्चों की बलि इस शैतान को भेंट कर दी थी, जिससे खुश होकर शैतान ने एक शापित किताब उस तांत्रिक को दी जिसमें बहुत से पिशाच, आत्माएं, जिन, चुड़ैल और डायन जैसी बहुत सी काली शक्तियां मौजूद थी। उस शापित किताब को पाकर वह तांत्रिक इतना ताकतवर हो चुका था कि पलक झपकते ही पूरे के पूरे राज्यों को शमशान घाट में तब्दील कर सकता था। वह तांत्रिक उस किताब के जरिए अपनी इच्छा मात्र से वह सब कुछ कर सकता था जो उस तांत्रिक के लिए असंभव था। एक रात उस तांत्रिक ने अपनी इस किताब के जरिए एक खतरनाक डायन को भानु प्रताप को मारने के लिए भेजा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह चुड़ैल लाखों भूतों प्रेतों को अपने साथ लेकर चलती है और एक डायन हजारों चुड़ैलों की शक्ति अपने अंदर समेटे रहती है। तो आपको इस बात से अंदाजा हो गया होगा कि डायन कितनी खतरनाक हो सकती है। वह डायन भानु प्रताप के महल के मंत्रों तंत्रों की सुरक्षा घेरा को भेद कर अंदर प्रवेश कर जाती है। भानु प्रताप उस रात आराम से सो रहा होता है। उसको इस बात की तनक सी भी खबर नहीं थी कि यह काली रात उसकी आखिरी रात होने वाली है। ये खूनी डायन भानु प्रताप सिंह के नजदीक जाकर अपने नुकीले पंजों से भानु प्रताप सिंह का दिल निकाल लेती है और अपने साथ ले जाती है। भानु प्रताप का दिल शरीर से निकलने के बाद भी डायन के हाथों में अब भी धड़क रहा होता है। वह डायन अपने आका तांत्रिक को भानु प्रताप का दिल उसके हाथों में दे देती है। भानु प्रताप का दिल देखकर वह तांत्रिक बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। ये दिल लेकर अपने शैतान को समर्पित कर देता है जिसकी वह तांत्रिक पूजा किया करता था। तांत्रिक भानु प्रताप सिंह की मौत की खुशी का जश्न मनाने लगा क्योंकि जल्लाद तांत्रिक को अब यह यकीन हो गया था कि अब उसका रास्ता पूरी तरह से साफ है
अब वह सुगंधा को किसी कीमत पर पा सकता है। दमन राज्य के राजा की मृत्यु हो जाने के बाद पूरे राज्य में मातम सा छा गया था। अपने पिता की मौत के बाद सुगंधा ने अपने पिता का अंतिम संस्कार करा है और उस दमन राज्य की रानी बनी। दमन राज्य की रानी बनने के बाद सुगंधा अपने पिता की तरह अपनी प्रजा की सेवा करने लगी। लेकिन सुगंधा को अभी तक ये भी नहीं पता था कि वह खूनी तांत्रिक पूरे के पूरे राज्य को शमशान घाट में तब्दील करने वाला है, क्योंकि उस तांत्रिक की गंदी नजर अभी भी सुगंधा पर थी। सुगंधा को पाने के लिए वह पूरे के पूरे राज्य को तबाह करने के लिए पीछे नहीं हटने वाला था। तांत्रिक शापित किताब के जरिए दमन राज्य की सेना को धीरे धीरे करके खत्म करने लगता, क्योंकि उसका रास्ते धीरे धीरे और भी आसान हो जाए। इस तरह से उस तांत्रिक ने दमन राज्य की सभी सेना का संहार कर दिया था। दमन राज्य में मात्र दमन रानी सुगंधा और मंत्रियों के अलावा वह उस राज्य की प्रजा ही बची थी। बहुत सी मौतों के बाद जब सुगंधा को इस बात का पता चला कि इन सभी मौतों के पीछे उस तांत्रिक का हाथ है, सुगंधा को ये भी पता चल गया था कि उसके पिता भानु प्रताप सिंह का कातिल भी वही तांत्रिक है। इन सभी बात का पता चलने के बाद सुगंधा क्रोध में इतनी भर चुकी थी कि वह उस तांत्रिक को मौत के घाट उतारना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास इस समय पर कोई सेना नहीं बची थी। सुगंधा ने अपना क्रोध अपने काबू में किया और संयम रखकर सब कुछ देखती रही। एक दिन वह तांत्रिक शापित किताब के साथ सुगंधा के महल में घुस जाता है, सुगंधा से शादी करने को कहता है, लेकिन सुगंधा उस तांत्रिक को मना कर देती है। इस बात से झल्लाकर तांत्रिक सुगंधा को एक चेतावनी देता है कि अगर सुगंधा ने उसकी बात नहीं मानी तो वह पूरे राज्य की प्रजा को शमशान घाट में बदल देगा। ऐसा सुनकर सुगंधा तांत्रिक को रुकने के लिए कहती है और उस तांत्रिक की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार भी हो जाती है, लेकिन प्रजा को कुछ भी अनिष्ट न करने को तांत्रिक से कहती है। तांत्रिक उसकी बात को मान जाता है। तांत्रिक 2 दिन के बाद में महल में सुगंधा से शादी करने को कहता है। सुगंधा इस बात पर भी राजी हो जाती है। तांत्रिक महल में ही रहने लगता है। सुगंधा के पास अपनी और अपनी प्रजा की जान बचाने के लिए मात्र अब 2 दिन ही बचे थे। सुगंधा को अब ये भी पता चल चुका था कि वह तांत्रिक शापित किताब के जरिए इतनी तबाही मचा रहा है। सुगंधा रात को उस तांत्रिक के पास जाती है और उस तांत्रिक को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है और उस तांत्रिक को इतना मदहोश कर देती है कि उसको खुद का ही पता नहीं होता है। सुगंधा तांत्रिक के कपड़े निकालने लगती है, तभी उसकी झोली में शापित किताब सुगंधा को दिखाई दे जाती है। तांत्रिक की झोली और कपड़े लेकर वह तांत्रिक से अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में आ जाती है। बाथरूम में जल्दी से उस शापित किताब को झोली से निकालती है और उस किताब में लिखे मंत्रों का उच्चारण करने लगती है। तभी बहुत सी आत्माएं, चुड़ैल और डायन उसके सामने प्रकट हो जाती हैं और सुगंधा से पूछती हैं कि क्या आदेश है हमारे लिए। सुगंधा ने उस तांत्रिक का खेल पूरी तरह से एक झटके में पलट कर रख दिया था। सुगंधा उन सभी काली शक्तियों को आदेश देती है कि उसके महल में एक तांत्रिक मौजूद है, उसका खून पीकर उसका दिल शरीर से बाहर निकाल लिया जाए। ये सभी काली शक्तियां सुगंधा का आदेश का पालन करती हैं और उस खूनी तांत्रिक का पूरा खून पी जाती हैं। अंत में उसका दिल भी शरीर से बाहर निकाल लेती हैं। इस तरह से सुगंधा ने उस तांत्रिक पर विजय हासिल की और दमन राज्य की कई वर्षों तक महारानी बनी रही। अपनी प्रजा का ख्याल अपने बच्चों की तरह रखा। सुगंधा के पास जब तक ये शापित किताब रही तब तक किसी अन्य राज्य के राजा की हिम्मत नहीं हुई कि इस दमन राज्य पर आंख उठाकर देख सके, क्योंकि दमन राज्य की सुरक्षा ये शापित किताब की काली शक्तियां कर रही थी। लेकिन पता नहीं महारानी सुगंधा के मरने के बाद इस किताब का क्या हुआ और ये किताब अब कहाँ है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना न भूलें। आपका दिन मंगल में रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।